खबर है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में ब्लैकआउट हो सकता है, यानी पूरा कीव अंधेरे में डूब जाएगा। खबर है कि इसके लिए वहां तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कीव के मेयर ने लोगों से बोल भी दिया कि अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अक्टूबर में पुतिन ने कीव को इतना नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि कीव पर पुतिन का हमला गुस्से में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हमला था। इस बार उनका मकसद शीशे की तरह साफ था, क्योंकि रूस की मिसाइलों या फिर ड्रोन ने उन्हीं जगहों पर अटैक किया जहां से कीव के लोगों तक बिजली या पानी पहुंचता है। 8 अक्टूबर के बाद रूस ने जितने भी वार किए उनमें ज्यादातर कीव के पावर प्लांट पर थे, और जैसे जैसे वहां के पावर प्लांट तबाह होते गए कीव अंधेरे में डूबता गया। खबर है कि इस समय वहां के एक बड़े हिस्से में बिजली नहीं है, लेकिन इससे भी बुरी खबर यह है कि कुछ ही दिनों में पूरे के पूरे कीव की बत्ती गुल हो जाएगी और पुतिन का कीव पर अटैक का प्लान कामयाब हो जाएगा। खुद कीव के मेयर इस बात को मान रहे हैं, वरना वो कीव के लोगों को शहर छोड़कर जाने की सलाह नहीं देते। कीव के मेयर की ये चेतावनी इसलिए आई क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कीव में बहुत जल्द ब्लैकआउट होने वाला है, और इसीलिए उन्होंने कीव के करीब 30 लाख लोगों से कहा कि वो इस महासंकट के लिए तैयार रहें। क्योंकि रूस के खतरनाक हथियारों ने कीव के पावर प्लांट को कोई मामूली नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि वहां का पूरा सिस्टम ही उन्होंने चौपट करके रख दिया। क्योंकि बिजली गई तो पानी भी जाएगा, और जीने के लिए जरूरी 2 चीजें कीव के लोगों के पास नहीं होंगी। वैसे यूक्रेन में सर्दियों के मौसम में आए इस महासंकट से निपटने की तैयारी शुरू हो चुकी है, और वहां 1000 शेल्टर बनाए जा रहे हैं जो सर्दी में गर्म रहेंगे और लोगों को सुरक्षित रखेंगे। वैसे फिलहाल कीव के 7 इलाकों में ब्लैकआउट है, मतलब बिजली नहीं आ रही, क्योंकि कीव में रोशनी फैलाने वाले यूक्रेन के 40% पावर प्लांट तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि पिछले हफ्ते रूस ने 50 क्रूज मिसाइलें दागी थी जिनके निशाने पर पावर प्लांट ही थे। यूक्रेन का कहना है कि इस हमले के बाद यूक्रेन के 12 पावर प्लांट काम ही नहीं कर रहे, और इसी वजह से कीव पर अंधेरे का खतरा मंडरा रहा है, जिससे यूक्रेन परेशान है। वो बार बार कह रहा है कि पुतिन यूक्रेन में नरसंहार कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के हमलों से बेफिक्र पुतिन मनमानी कर रहे हैं। वो कीव की बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें पता है कि सर्दियों की रातें कीव में रहने वालों पर भारी पड़ेंगी, क्योंकि अगर बिजली नहीं आएगी तो हीटर नहीं चलेगा और सर्दियां काटना मुश्किल हो जाएगा। और जो 1000 शेल्टर यूक्रेन की सरकार बना रही है वो भी उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरे जैसे होंगे। डर तो इस बात का भी है कि पुतिन अंधेरे में डूबे कीव पर भी हमला कर सकते हैं, जिसके बाद लोगों का बचना करीब करीब नामुमकिन होगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन के अधिकारी कीव के लाखों लोगों से कह रहे हैं कि वो अपना घर छोड़ें और दूसरे शहरों में रिश्तेदारों के पास जाकर रहें, क्योंकि यूक्रेन के अधिकारी पहले ही बता चुके हैं कि पावर प्लांट के रिपेयर का काम कुछ दिनों में नहीं बल्कि कई महीनों में पूरा होगा। मुमकिन है कि कुछ पावर प्लांट कभी काम ही न कर पाएं। मतलब पुतिन ने यूक्रेन को ऐसा जख्म दिया है जो जल्दी नहीं भरेगा और नासूर बनकर वहां के लोगों को सताता रहेगा। उधर खबर है कि ज़ेलेंस्की की सेना ने खैरसोन के उन इलाकों की बत्ती गुल कर दी जिन पर पुतिन की फौज का कब्जा है। यूक्रेन के इस कदम को बदले के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ रोज पहले यही चाल पुतिन ने कीव पर आजमाई थी। और क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन के कई पावर प्लांट पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर कीव और उसके आसपास के इलाकों को अंधेरे में डुबो दिया था। उस वक्त पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि रूस कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है, और इसीलिए उसने कीव और उसके आसपास के शहरों में बिजली सप्लाई करने वाले कई पावर प्लांट तबाह कर दिए थे। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूसी सेना के इस हमले में कीव समेत करीब 1000 कस्बों और गांवों की बिजली गुल हो गई थी। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रूस के हमलों में यूक्रेन के 30% पावर प्लांट बर्बाद हो चुके हैं, जिससे वहां भारी बिजली संकट खड़ा हो गया है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन की ये चाल उन पर ही भारी पड़ रही है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने रूस की सेना को खदेड़ने के लिए खैरसोन के उन इलाकों की बत्ती गुल कर दी जिन पर रूस का कब्जा है। जिसका मतलब यह है कि ज़ेलेंस्की पुतिन को उनके ही चाल से मात देने की कोशिश में जुटे हैं। रूस का आरोप है कि खैरसोन में यूक्रेन की सेना लगातार पावर प्लांट को निशाना बना रही है, जिससे एक बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया, और इसके लिए ज़ेलेंस्की की फौज चुन चुनकर खैरसोन के उन इलाकों पर बमों की बारिश कर रही है जहां से बिजली सप्लाई की जाती है। रूस का आरोप है कि खैरसोन को अंधेरे में डुबोने के लिए यूक्रेन की सेना नीप्रो नदी पर बने कखोवका डैम को भी उड़ाने की ताक में है। असल में खैरसोन के पास कखोवका डैम पर हाइड्रो पावर प्लांट है, जिससे सिर्फ खैरसोन ही नहीं बल्कि क्राइमिया को भी बिजली मिलती है। रूस का आरोप है कि खैरसोन की बत्ती गुल करने के लिए यूक्रेन की सेना ने डैम पर मिसाइल अटैक किया था, क्योंकि अगर डैम टूटता तो विनाशकारी बाढ़ आने के साथ ही हाइड्रो पावर प्लांट भी तबाह हो जाता, जिसका असर ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट पर भी होता, क्योंकि इसी डैम से परमाणु प्लांट को ठंडा रखने के लिए पानी की सप्लाई होती है। रूस का दावा है कि पानी नहीं मिलने पर परमाणु प्लांट बंद हो जाता, जिससे वहां की भी बिजली गुल हो जाती।